हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं आज आपके लिए संधि विच्छेद और भूगोल से संबंधित और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन लगे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, नारी प्लस उचित का संधि रूप होगा तो प्लस ऑप्शन है नारुचित, नारुत्य, नारोचित, नारुचित। तो हमारा है ऑप्शन नवचित, नवचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन नंबर ए है अवस्था के पुरुष, ऑप्शन नंबर बी है व्यर्थ सार्थक, ऑप्शन नंबर वृष्टि समस्ती, ऑप्शन नंबर सी है संकीर्ण अवस्थी। तो ऑप्शन नंबर है व्यस्ति समर्थी, जिस पर ग्रीन कलर का निशान लगा है वो हमारे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जो CRPF और SSC MTS के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो प्लीज़ इनको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीत शब्द किसका पर्यायवाची है? तो ऑप्शन है अधर्म, अधर्मी, अत्याचार, उपयुक्त में कोई नहीं। तो ये है अधर्मी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश उसके संबंधित शब्द अशुद्ध हैं? तो ऑप्शन है जिसका जन्म होने से पहले, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जिसका जन्म पीछे या बाद हुआ हो अनुज, जो पहले दे दिया जाए अग्रणी, जिसका अनुभव किया जाए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है कमर, कान, पलक, जीभ। तो कान हमारा पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत नारी, सत धन नारी का सही संधि रूप होगा? तो ऑप्शन नंबर ए स्न नारी, सत्य नारी, संत नारी, संत नारी। तो ऑप्शन नंबर सी है संत नारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ढुलमुल शब्द का विलोम क्या होता है? त्याज, ग्रहित, चंचल, दृढ़। तो ये हमारा दृढ़ होता है। ढुलमुल शब्द का दृढ़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर शब्द किसका पर्यायवाची है? तो ऑप्शन है अचल, अखिल, अचेत या अतिरिक्त। तो ये है अचल। स्थिर शब्द अचल का पर्यायवाची है। जो तीक्ष्ण न हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगी? ऑप्शन नंबर अखंडित, अक्षय, अखंडनीय, टूट। तो ऑप्शन नंबर बी है अच्छे। जो शीर्ण न हो सके उसका करेक्ट ऑप्शन होगा अक्षय। अक्षय को शीर्ण नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईलू डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? था ऑप्शन है 46वां, 47वां, 49वां, 98वां। तो ये है 47वां। ईलू डोमेस्टिक इंडेक्स में भारत को 46वां स्थान मिला। हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? अखिल, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है जम्मू कश्मीर। हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का जम्मू कश्मीर केंद्र प्रशासित प्रदेश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुटेल हुआ? तो ट्रेन स्टेशन बनेगा। ऑप्शन नंबर अहमदाबाद, मुंबई, कानपुर, सूरत। तो ऑप्शन नंबर डी है सूरत। हाल ही में जारी टुमटुम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी है मुंबई। ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा मुंबई। हाल ही में जारी में टुमटुम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर मुंबई बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए तन्वाइन की कंपनी के साथ समझौता किया? तो ऑप्शन नंबर ए विप्रो। ऑप्शन नंबर बी है वेदांता। ऑप्शन नंबर सी है टाटा ग्रुप। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेदांता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित लसा बुखार किस देश में बहुत तेजी से फैल रहा है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल। ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ब्रिटेन। हाल ही में चर्चित लसा बुखार ब्रिटेन देश में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर किस दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 13 फरवरी। ऑप्शन नंबर बी है 15 फरवरी। ऑप्शन नंबर सी है 14 फरवरी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL में नए फ्रेंचाइज अहमदाबाद ने अपना क्या क्या रखने की घोषणा की? तो ऑप्शन नंबर गुजरात टाइटंस, बी है गुजरात लायंस, गुजरात टाइगर्स, गुजरात पटन। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के लिए नियुक्ति की है? तो ऑप्शन नंबर अजीत कोषाले, नरेंद्र सकंटर, संजय मल्होत्रा या अभिषेक वर्मा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व दहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 फरवरी को, 10 फरवरी को या 8 फरवरी को या 11 फरवरी। तो ऑप्शन नंबर बी है 10 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में औषधि कंपनी फाइज इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन कौन बने? तो ऑप्शन नंबर अमन तेंदुलकर, पीयूष खंडवाला, प्रदीप शाह, विजेश मिश्रा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है प्रदीप शाह बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टूलवर्स की ताज़ा रिपोर्ट के लिए मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? मुकेश अंबानी, समीर जासौ, जैक एंड्रून, गौतम अडानी। तो ऑप्शन नंबर डी है गौतम अडानी। हाल ही में ताज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर आदमी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV CS52 उपग्रह लॉन्च किया? था ऑप्शन नंबर है नासा, जक्सा, इसरो या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा इसरो। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब जीता? भारत, चीन या फिलीपींस या बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी है चीन। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूक्रेन, भारत। तो भारत हमारा हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने रिमेंसिंग हेल्टलेशन इन इंडिया रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन डी सी है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी नीति आयोग। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने इनसैट B4 उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया? तो ऑप्शन नासा, जाका, इसरो या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है हमारा इसरो। इसरो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने इनसैट B4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 1001 दिवसीय मैच देखने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी? ऑस्ट्रेलिया, भारत, वेस्टइंडीज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी है भारत। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफिक्स नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल हाल ही में केरल राज्य में भारत का पहला ग्रीष्म नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय दिलवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने? जयप्रताप, वेणुगोपाल खन्ना, अजय शर्मा, रवि मित्तल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी वेणुगोपाल खन्ना। हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष वेणुगोपाल खन्ना बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये सभी एप्टीट्यूड एवं सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होती हैं। तो प्लीज़ आप तैयार कर लीजिए। देशांतर शासन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गोलार्ध, ऑप्शन नंबर ध्रुव, ऑप्शन नंबर सी देशांतर, ऑप्शन नंबर डी अच्छा। तो ऑप्शन नंबर डी है अंशार। यह पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक स्थान की कोणीय दूरी है। एक खगोलीय वस्तु की भूमध्य रेखा की आमतौर पर डिग्री और मिनटों में व्यक्त की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। और इसके बारे में लिखा है कि ये क्यों कैसे होती है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, आपको तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति 2019 को हुआ? 24 जून को, 26 जून को, 21 जून को या 20 जून को? तो ऑप्शन नंबर सी है 21 जून को हुआ। गर्मी और संक्रांति में भी गर्मी की मध्य के रूप में जाना जाता है। यह तब होता है जब पृथ्वी के ध्रुवों में से एक सूर्य की ओर अपनी अधिकतम झुकाव है। यह साल में 2 बार होता है और प्रत्येक गोलार्ध में एक बार होता है। तो उत्तरी गोलार्ध ग्रीष्मकालीन 2019 में 21 जून को हुआ था, जो गर्मी की संक्रांति की गर्मी के मध्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जिसे पश्चिम में हसन-बु-मूल कहा जाता है, भारत में से क्या कहा जाता, किस नाम से जाना जाता है? मध्य पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा? तो ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। पश्चिम में हंटर के चंद्रमा को भारत में कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है और यह पूरे भारत में मनाया जाने वाला एक पवित्र त्यौहार है। कार्तिक पूर्णिमा एक हिंदू, सिख और जैन पवित्र त्यौहार है जो पूर्णिमा के दिन या कार्तिक नवंबर दिसंबर के 15वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। नवंबर दिसंबर के 15वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट ऑप्शन। तो ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा। कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिसंबर में होती है। हिंदी में याद कर लीजिए, इंग्लिश में भी याद कर लीजिए, कि दोनों को भाषाओं में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 23 डिग्री या 30 उत्तर पर भारत को लगभग 2 हिस्सों में विभाजित करती है? तो भूमध्य रेखा, प्रधान मध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। तो ऑप्शन नंबर बी है, डी है कर्क रेखा। 22-30 एन पर कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत में राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा सहित 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के निकटतम भारतीय शहर मायापुर, पश्चिम बंगाल है, जो 23.438 डिग्री एन या 88.392 डिग्री ई पर स्थित है। कर्क रेखा से केवल 0.021255 डिग्री दूर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू 330 एन पर कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत में राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा सहित 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के निकटतम भारतीय शहर मायापुर, पश्चिम बंगाल है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की गणना है घंटाघर से कितनी से की जाती है? हमीरपुर, रामपुर, सबलपुर, मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर डी है मिर्जापुर से। भारतीय में मानक समय की गणना उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद के पास मिर्जापुर में एक घंटाघर से 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है, क्योंकि यह संबंधित देशांतर संदर्भ रेखा के पास है। भारतीय मानक 2 वर्षों और ग्रीनिच मीन टाइम GMT से 5.1 घंटे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन आयतन किस दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर या 23 दिसंबर? 23 सितंबर। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है, 21 जून को होता है। तो ये संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में 20 जून से 22 जून के बीच और दक्षिणी गोलार्ध में 20 दिसंबर से 23 सितंबर के बीच होती है।
तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुलाबी और दानव ग्रीष्मकालीन आयतन भी 21 जून के दिन होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती? मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, महाराष्ट्र। कर्क रेखा निम्नलिखित में से महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम इन देशों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में होने वाली भौतिक घटना जिसमें आसमान में रंगों का एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर ध्रुवीय ज्योति, सितारों की बौछार से सक्रिय मंदनिकी नाभिक, सितारों की स्वाभाविक चमक। तो ऑप्शन नंबर ए है, उत्तर ध्रुवीय ज्योति कहलाती है। एक अरोड़ बहुवचन और अरोरा या अरोरा जिससे कभी कभी ध्रुवीय रोशनी, उत्तरी रोशनी अरोरा बेरिलियस या दक्षिणी रोशनी अरोरा श्रेयस के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी के आकाश में एक प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन है जो मुख्य रूप से उच्च अक्षांश क्षेत्रों में देखा जाता है। आर्कटिका और अंटार्कटिका के आसपास उसे देखा जाता है। तो यही हमारा आंसर है, ये लॉन्ग में दिया, शॉर्ट का लॉन्ग में आंसर बना के दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नई दिल्ली की तरह 1 डिग्री के भीतर अक्षांश है? तो ऑप्शन नंबर अमरनाथ गुफा, इस्लामाबाद शहर, ढाका शहर, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी है, माउंट एवरेस्ट का अक्षांश 27.9 एन ग्रेटर देन एन 86.9 ग्रेटर देन ई है, जबकि दिल्ली का अक्षांश 28.61 ग्रेटर देन एन है, 72.2 देन है। इसीलिए माउंट एवरेस्ट नई दिल्ली से 1 डिग्री अक्षांश के भीतर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण पृथ्वी पर कब दिन और रात बराबर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर है, शीतकालीन संक्रांति का दिन, ग्रीष्म संक्रांति का दिन, कृषि संक्रांति का विषुवत का दिन। तो ऑप्शन नंबर डी है, विषुवत का दिन। विषुवत का दिन है जब दिन और रात बराबर होते हैं। यह हर साल 2 बार
20 मार्च और 23 मार्च को होता है। ग्रीष्म संक्रांति किस जून को है? 22 दिसंबर को। शीतकालीन संक्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 देशांतर में 27 उत्तरी अक्षांशों के बीच समुद्र तट से 53 मीटर ऊपर स्थित जय की राजधानी का नाम बताइए। दिसपुर, पटना, ईटानगर, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर 93 पूर्वी देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तट से 530 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तर में स्थित है मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, प्रधान मध्य रेखा। ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 और 33 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री अक्षांश लगभग कितने किमी के बराबर होता है? तो 145, 122, 111, 113, 33। तो ऑप्शन नंबर सी 111 के बराबर होता है। 1 डिग्री अक्षांश लगभग 111 किमी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड। तो ऑप्शन नंबर ए है मिजोरम। मिजोरम से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए एक करेक्ट है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है, जिसे ऑफशोर भी कहा जा सकता है? से ऑफशोर भी खा जाता है पर होती है 19 अगस्त, 23 अक्टूबर, 12 मई, 4 जुलाई। तो ऑप्शन नंबर ए डी है 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी होती है, एक स्थिति में जिसे अपरिमेय कहा जाता है।
तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है, 4 जुलाई को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के समुच्चय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है समतल लवण रेखा, ऑप्शन नंबर बी है समकाल रेखा, ऑप्शन नंबर सी है समभार रेखा, ऑप्शन नंबर डी समतड़ित रेखा। तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट है, समकाल रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है इसके बारे में डिटेल्स। तो साइक्लोहॉलिन के तहत समुद्र में समान लवणता के कनेक्टिविटी बिंदुओं को इंगित करने के लिए मानचित्र पर खींची गई रेखा समकालिक एक समान केंद्र से समान यात्रा पर समय पर स्थित होने वाली रेखाएं समुद्र के एक क्षेत्र के विभिन्न वर्गों में नमूने दिए गए हैं पौधों की प्रजातियों के समान बहुतय मूल्यों के बिंदुओं को जोड़ने वाले चार्ट पर एक रेखा आइसोबर्स्टेंस रेखा भौगोलिक बिंदुओं के मध्य से खींची गई एक रेखा जिस पर एक साथ गरज के साथ गतिविधियों का एक चरण हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी है समकाल रेखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो ये है कर्क रेखा जो है आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। नंबर 1 है गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर मध्य प्रदेश, नंबर सी छत्तीसगढ़, नंबर 3 झारखंड, नंबर 3 पश्चिम बंगाल, नंबर 6 त्रिपुरा, नंबर 8 है मिजोरम। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त को डैश के रूप में मनाया जाता है। अक्षांश के समांतर आर्कटिका सर्कल, कर्क रेखा, अंटार्कटिका सर्कल। तो ऑप्शन नंबर ए है अक्षांश के समांतर। इसकी डिटेल में है परिचय है ऑप्शन नंबर ए की। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक के सभी समांतर वृक्षों को अक्षांश के समांतर के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90 डिग्री पूर्व मध्य कहाँ से नहीं गुजरता है? मध्य कहाँ से नहीं गुजरता है? मेघालय, भूटान, सिक्किम, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी है। 90 डिग्री पूर्वी मेरिडियन भारत में मेघालय राज्य से होकर गुजरती है और यह भूटान और बांग्लादेश को पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो 90 डिग्री पूर्व मध्य रेखा सिक्किम से गुजरती है, सिक्किम से होकर गुजरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय देशांतर डिग्री पूर्व के अनुरूप है। 85, 76.5, 85, 8.5, 76, 79.5। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा भारतीय मानक समांतर रेखा 85 डिग्री पूर्व के अनुरूप है। भारतीय मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर के अनुरूप है। यह शहर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के मानक मेरिडियन के रूप में किस देशांतर को चुना गया है? 82 डिग्री 30 डिग्री डैशी 82 डिग्री 32 डैश 81 डिग्री 30 डैश 82 31 जे। तो ऑप्शन नंबर ए है 2 डिग्री टू 38%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82 डिग्री 30 बी देशांतर को भारत के मानक मध्य रेखा के रूप में चुना गया है। यह 5 भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है 82 3.30। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्षांश के निम्नलिखित में से कौन सा समांतर वक्र रेखा प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी गोलार्ध में 23 सही 1/2 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में 66 सही 1/2 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में 23 सही 1/2 में 66 सही 1/2 नंबर से सही गोलार्ध में 23 सही 1/2 समांतर मकर रेखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3 से 1/2 उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा, 66 से 1/2 दक्षिणी गोलार्ध अंटार्कटिका सर्कल और 66/1/2 उत्तरी गोलार्ध में अंटार्कटिका सर्कल रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेनी अक्षांशों के बीच स्थित है। 16 डिग्री एन और 36 डिग्री एन, 14 डिग्री एन या 34 डिग्री एन, 12 डिग्री एन और 32 डिग्री एन, 10 डिग्री एन और 30 डिग्री एन।
इधर ऑप्शन है डी 10 डिग्री एन और 30 डिग्री एन से है। नेक्स्ट उसका एक्सप्लेनेशन है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन 10 डिग्री एन और 30 डिग्री एन अंशों के स्थिति में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन भारतीय उपमहाद्वीप गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायता नदियों द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा, झारखंड। करेक्ट ऑप्शन है बी असम से। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। नहीं, गुजरात है, राजस्थान है, कलिंजर मध्य प्रदेश है, शाहजहाँपुर में, छत्तीसगढ़ है, सोनहट में, झारखंड है, लोहरदगा में, दरगाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू ने, राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी ने या दीनदयाल सरस्वती ने। तो ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी ने। और बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने अपनी वर्ध योजना 1937 में प्रस्तुत किया था। इससे डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जुड़े थे। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्ष का विद्या अध्ययन कराया जाता था। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एक एसाइटिक विलियम जोन्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ऐतिहासिक सोसाइटी के विलियम जोन्स और होन्स, राजा रवि वर्मा के चंद्रसेन। तो विवरण इसका है विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में हेस्टिंग्स के समय में द स्टेलियंस सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन किया। जाति प्रथा, सती प्रथा, समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति, व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। तो विवरण है ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट, सती प्रथा के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया। इनके प्रयत्नों के फलस्वरूप गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सन 1829 में इसमें नियम 17 के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। तभी से हमारे गांव की महिलाएं विधवा पहले जो था हमारे गांव की महिलाओं को जैसे विधवा होती थी उनको साथ में ही जला दिया जाता था। लेकिन अब जब से ये नियम ख़त्म हो गया तब से महिलाएं बहुत सुरक्षित भी हो गई हैं, क्योंकि सती प्रथा बहुत खराब रीत थी जिसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। राजा राम मोहन राय ने बहुत बढ़िया ये काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था। सर खां बाबा, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली, मौलाना सिताबली, सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर है डी सर सैयद अहमद खां।
विवरण है इसका, आइए देखते हैं इसमें क्या हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। सैयद अहमद खान ने सन 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल या मोहल्लमंडल एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। वर्ष 1920 तक यह केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया, जो अभी भी है। मेरी फ्रेंड उसी में पढ़ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1920 में बना था, मुस्लिमों के लिए वहाँ छूट भी बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे जयराम मोहन राय। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये भी हो गया। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के स्थापक ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय थे। स्वामी दयानंद, ईश्वर विद्यासागर, स्वामी ये नहीं थे, ये थे। राजा राम मोहन राय ने भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रणी थे। इन्होंने सती प्रथा, पर्दा तथा बाल विवाह का विरोध किया। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की तथा एकेश्वर का समर्थन भी किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? कृष्ण कुमार परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर सी आत्माराम पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर महात्मा पांडुरंग महादेव गोविंद नरोडे थे। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य जाति पाति का विरोध, पुरुषों तथा स्त्रियों की विवाह की आयु में विवाह तथा स्त्री शिक्षा आदि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज या कृष्ण समाज? कुछ देर पहले ही आपने पढ़ा है कि सबसे पहले हमारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो प्रार्थना समाज था, ब्रह्म समाज था, आर्य समाज था, रामकृष्ण मिशन था। तो हमारा ये था ऑप्शन नंबर बी ब्रह्म समाज। विवरण, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले राजा राम मोहन राय द्वारा 1928 ईस्वी में ब्रह्म समाज के आंदोलन की शुरुआत की गई, जो कि सफल भी रहा। तो 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज का था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो ये ऑप्शन नंबर है बम्बई, लाहौर, नागपुर, अहमदानगर। तो ये है बम्बई में। विवरण है इसका, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी तथा 1870 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर में बनाया गया था। इनके विचार इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्याग्रह प्रकाश में वर्जित है। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में स्थापित की थी।
विचार इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश में संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो ये हमारे ऑप्शन नंबर सरोजिनी नायडू, पंडित रमाबाई, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद नराडे। तो ऑप्शन नंबर बी है पंडित रमाबाई ने की थी। इसका विवरण आइए देख लेते हैं। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना 1889 ईस्वी में पंडित रमाबाई ने तत्कालीन बम्बई में की थी, जिससे कि जो विधवा औरतें हमारी हैं वो स्कूल में जाके पढ़ सकें, कुछ अपना पेट पालने के लिए, कुछ कोई चीज़ सीख सके बनाने के लिए, रोज़गार करने के लिए, या वहाँ पे लोग दान भी करते हैं जिनसे लोगों का खाना पीना चलता रहता है। और पढ़ाई तो इनके लिए बहुत है, क्योंकि आजकल पहले ज़माने में होता था कि विधवा औरतों को कुछ समझ जाता था, लेकिन अब तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहीं कहीं शहरों पे अभी भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नए भारत का पैगंबर किससे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी है श्री कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी है स्वामी विवेकानंद। तो ये हमारे थे नए भारत पैगंबर राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवरण, राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद एवं नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। इन्हें नव भारत का तारा एवं नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोदय आशय है संपूर्ण क्रांति से असहयोग आंदोलन, सबका उत्थान, अहिंसा। तो ऑप्शन नंबर है सी सबका उत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका विवरण ये देख लेते हैं। सर्वोदय का अर्थ है सबका उत्थान। सर्वोदय की अवधारणा महात्मा गांधी ने जॉन स्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से ग्रहण की थी। अनटू दिस लास्ट से ग्रहण की थी। तो सर्वोदय का अर्थ सबका उत्थान से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? गुरु नानक देव जी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी राजा मोहन राय। तो ऑप्शन नंबर बी है दयानंद सरस्वती। तो इसका विवरण है, दयानंद सरस्वती मूलक संघ ने अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार पश्चात्भावों की प्रक्रिया के रूप में हुआ। पॉइंट 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपराओं में विश्वास के चलते स्वामी दयानंद ने इनका करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सुधार आंदोलन और संस्थापक। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये हमारे राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज का दयानंद सरस्वती, और वे समाज का था केशव चंद्र सेन तथा इनके सिद्धांत प्रार्थना समाज का आत्माराम पंडुरंग ने किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन जी ने की थी। वे समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन के सिद्धार्थ ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पंडुरंग ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी है ए बी टू बी
AB, 2A, 3D, AC, 4C। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका विवरण आइए देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी, जिसमें मानव अधिकार एवं जाति प्रथा के उन्मूलन पर बल दिया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडियों में उनके अवसरवादी ग्रंथों से निम्नलिखित जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, याद रखिएगा सत्यशोधक समाज की जब भी आपसे पूछे तो इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने, या केशव चंद्र सिंह जी ने, या राजा राम मोहन राय ने, या विवेकानंद ने। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हमारे विवेकानंद जी ने की थी। तो इसका विवरण है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी। सर्वप्रथम मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप वाराहनगर में की गई थी। तत्पश्चात वेलूर कलकत्ता में स्थित मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे पूछ ले कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस सन में की गई थी, तो याद रखिएगा 1897 ईस्वी में की गई थी। या पूछे सर्वप्रथम मीट की स्थापना किस शहर में हुई थी, तो याद रख लीजिए कलकत्ता के समीप वाराहनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1799 की वीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किससे हराया था? ऑप्शन नंबर ए अंजीबंग जंग, ऑप्शन नंबर टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी है सिराज अद-दौला, या पेशवा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये है बी। 1799 की सिकंदर की लड़ाई में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने हराया था। इसका विवरण 1799 ईस्वी में चौथे मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था। इस समय ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन नंबर दीवान शाह, लॉर्ड लेक, जमान शाह, कश्मीर के राजा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट है, जमान शाह ने दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विवरण, 1798 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उनकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उन्हें निकालवा कर वापस भिजवा दिया। बदले में जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने प्रदान की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिलोदा खान कहाँ के नवाब थे? तो ऑप्शन नंबर लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद, बंगाल। तो ये बंगाल के नवाब थे। मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिलोदा बंगाल के नवाब थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है कि वो बंगाल के नवाब थे। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश अमृतसर में स्थापित हरि मंदिर कहाँ पे है? तो मंदिर दिल खान का बंगाल में हुआ था।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो ये है हमारा रणजीत सिंह को अमृतसर में हरमंदिर साहिब गुजर के द्वारा सुनाए गए सौंदर्यीकरण के लिए माना जाता था।